नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। पार्ट 4 लेकर डिवी एक्ट का थंबनेल में आपने देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं शुरुआत के सेक्शनों में। चूंकि ये ऐसे बोर्ड पर पढ़ाते हुए मेरी पहली वीडियो है या बताते हुए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हों। मैं आपसे उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन उम्मीद है कि वीडियो से लाभ मिल रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। आज पुरानी वीडियो में मैं सेक्शन 18 तक आपको बता चुका हूं कि सेक्शन 18 तक क्या कहता है और क्या नहीं कहता, और किस किस चीज़ में आप रिलीफ ले सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। अब मैं सेक्शन 19 से आज स्टार्ट करूंगा। सेक्शन 19 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इन सब के अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट के माध्यम से कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर मीन्स हमने पीछे क्या पढ़ा था? 18 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर और 17 के तहत पढ़ा था राइट टू रेजाइड इन द शेयर हाउस होल्ड। ठीक है, शेयर हाउस होल्ड के बारे में पढ़ा था। रेजिडेंस ऑर्डर क्या है? मान लीजिए किसी भी महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया जी। घर से निकालने के बाद वो महिला अपने कहाँ गई? ये मैट्रिमोनियल हाउस है, वो पेरेंटल होम में चली गई, यानी घर पे अपनी। अब घर का मकान जो है, माँ बाप भी ज्यादा नहीं रखेंगे, शादीशुदा लड़की है, तो उसने क्या किया, एक रेंटेड एकोमोडेशन लिया और वहां रह रही है। वो क्या कहेगी इस सेक्शन के तहत कि भैया मेरा पति तो अपने घर में ठाट बाट से रह रहा है और सारी सुख सुविधा में रह रहा है, मेरे पास तो पंखा तक नहीं है रेंटेड एकोमोडेशन में, मैं कैसे रहूं? तो वो कह सकती है कि या तो मेरा पति मुझे एक घर लेकर दे, चाहे वो बेशक रेंट का ही हो, उसके सारे किराए, उसके सारे बिल्स किसके द्वारा? हस्बैंड के द्वारा पे होने चाहिए जी। ये कहलाता है रेजिडेंस ऑर्डर। यानी जिस लाइफ स्टाइल को पति मेंटेन कर रहा है, पत्नी अगर चाहे तो उसी लाइफ स्टाइल की डिमांड कोर्ट के माध्यम से अपने पति से कर सकती है। या कोई भी महिला, ये आपके माँ भी, आपकी माँ भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है, बहन भी कर सकती है, बहू भी कर सकती है। जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कारित हुआ है, वो चाहे तो ये सारी चीजें मांग सकती है अपने ससुराल पक्ष से या अपने घर वालों से। वो व्यक्ति जो एक शेयर हाउस होल्ड में या एक शेल्टर के नीचे उसके साथ रह रहे थे, कब तक? जब तक वो डिजर्टेड ना हुई, यानी इस घर से निकाली नहीं गई, तब तक। तो रेजिडेंस ऑर्डर सिंपली ये कहता है कि भैया उसी लिविंग स्टैंडर्ड का आपको घर उसको दिलाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, और उसके सारे खर्चे जिस व्यक्ति के खिलाफ वो रिलीफ साउट कर रही है, उस मांग रही है, उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा, ये कहती है। ठीक है, सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 कहता है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में। मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है जी? हम अगर बात करें मॉनेटरी रिलीफ की, तो कई बार महिलाएं जो हैं घर से निकालने के बाद, निकल जाने के बाद या निकाल दिए जाने के बाद, उनकी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस हो गई, घर का राशन हो गया, दवाइयों में हो गया, वो सारी चीजें इसके तहत कवर अप होती है मॉनेटरी रिलीफ में।
A to Z जो भी खर्चे हैं वो इसके तहत रिलीफ मिलेगा और इसके तहत वो चाहे तो मांग कर सकती हैं। यानी जब तक उस महिला का खर्चा नहीं बनता या जब तक केस डिसाइड नहीं होता, उस समय तक जितना भी उसने खर्चा किया है वो चाहे तो एक बार में उस व्यक्ति से मांग सकती है मॉनेटरी रिलीफ के तहत। समझ में आया? सेक्शन 21 क्या कहता है जी? सेक्शन 21 कहता है कस्टडी ऑर्डर कस्टडी ऑर्डर क्या कहता है जी? मान लीजिए एक महिला एक घर में रह रही है, एक महिला एक घर में रह रही है, उसके साथ क्या है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जी। अब क्या हुआ, जब ये निकाली गई तो एक बच्चा हस्बैंड के द्वारा रख लिया गया और एक बच्चा जो है मां और एक बच्चा साथ आ गए। एक बच्चा क्या है, यहां रह गया पति के पास, हस्बैंड के पास। मां क्या कहेगी कि मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दी जाए, मुझे मेरा जो बच्चा पति के साथ जो है ये इसको मुझे दिलाया जाए वापस। ये कहता है कस्टडी ऑर्डर। या फिर ये भी कह सकती है कि मेरा पति, मान लीजिए पति बहुत शराब पीता है या बच्चा छोटा है, तो मोस्टली जो है हमने सुना है कि 8 साल तक के बच्चे जो है माँ की कस्टडी में रहते हैं। उससे छोटे बच्चे जो है फादर को नहीं लिया जा सकता है, किसी और को नहीं लिया जा सकता है। तो 8 साल तक बच्चे का लालन पोषण जो है, पालन पोषण जो है माँ ही करती है। तो 8 साल के बाद ही जो है बच्चा किसी और की कस्टडी में जा सकता है, 8 साल के पहले नहीं जा सकता। तो ये 8 साल वाला जो कॉन्सेप्ट है या कस्टडी का जो ऑर्डर है, ये चाहे तो महिला एप्लीकेशन के द्वारा, जो 12 का एप्लीकेशन, 12 के एप्लीकेशन कंप्लेंट डालेगी, उसमें सेक्शन 21 का एक रिलीफ साउट करेगी, यानी मांगेगी और कहेगी कि जो मेरा बच्चा मेरे पति के पास है, ये छोटा वाला, इसको भी मुझे वापस दिलाया जाए। ये कहता है कस्टडी ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22 की तरफ। सेक्शन 22 क्या कहता है जी? सेक्शन 22 कहता है कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर क्या है? मान लीजिए किसी महिला को मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया या मारा पीटा गया, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, वो चाहे तो उसके लिए कंपनसेशन मांग सकती है। यानी अगर कोई भी जो चीजें, जो 6 मैंने बताया था डेफिनेशन, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का, उनमें से अगर कोई भी चीज किसी महिला के साथ अगर की गई है, तो वो चाहे तो कंपनसेशन मांग सकती है कि मैं इससे प्रताड़ित हुई हूं और मुझे इसका कंपनसेशन इतना मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए उस महिला को सॉलिड प्रूफ डालना पड़ता है कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, तब उसको ये चीजें मिलती है। सेक्शन 22 यहां कंपनसेशन ऑर्डर तक कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आप देखें तो सेक्शन 18, 19 कितने से 19 से स्टार्ट किया था, 19, 20, 21 और 22 4 सेक्शंस बताए। इन चारों में ऑर्डर्स की बात की गई है, यानी क्या क्या रिलीफ आप साउट कर सकते हैं, क्या क्या रिलीफ आप मांग सकते हैं कोर्ट से। इसके लिए अलग से आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो डिवी एक्ट का जो 12 के अंदर जो कंप्लेंट है, जब आप कोर्ट के समक्ष फाइल करते हैं तो उसी में पैराज नीचे अपने प्रेयर के रूप में लिख सकते हैं कि इन सेक्शंस में मुझे ये रिलीफ चाहिए, काइंडली मुझे ये रिलीफ ग्रांट की जाए। आप कंपनसेशन में आप अमाउंट का भी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मुझे
इस चीज की हरासमेंट की गई थी या ये चीजें हुई हैं, पूरे कंप्लेंट में वो चीजें लिखी हुई हैं, उसके बिहाफ पर मुझे इस सेक्शन के तहत इतने लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। या इतने, कई लोग हैं जो कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें करोड़ों रुपए का डिमांड होता है, लेकिन कई ऐसे हैं जिसमें लाखों रुपए का डिमांड होता है, कई में हजारों रुपए का डिमांड होता है। लेकिन इसको देना, इन सारे रिलीफ्स को देना और ना देना, ये हमेशा किसके हाथ में होता है? मजिस्ट्रेट के हाथ में। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है या वो अगर देखता है कि हाँ भाई आपके साथ सही में डोमेस्टिक वायलेंस कारित हुई है और आपके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, तो उस एवज में कोर्ट क्या करती है, आपको इन सारे सेक्शंस के तहत कुछ ना कुछ रिलीफ आपको देती है। अगर आप स्पेशली किसी वक्त में अगर आप चाहें, मान लीजिए रेजिडेंस ऑर्डर के लिए अगर जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है, तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं कि मैं मैडम मेरी रेजिडेंस ऑर्डर की जो पैरा है या प्रेयर है उसमें मैं रिलीफ आउट कर रहा हूं, या अलग से एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को पहले सुना जाए और मुझे रेजिडेंस ऑर्डर या कंपनसेशन ऑर्डर या फिर रेजाइड इन देयर शेयर हाउस होल्ड ऑर्डर या मॉनिटरी रिलीफ में इतना इतना कंपनसेशन दिया जाए। ये पूरा था सेक्शन 19, 20, 21, 22, 4 सेक्शन पार्ट 4th में कवर अप हो गए। तो उम्मीद है कि ये चारों सेक्शन आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ और लोगों के साथ शेयर करें जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। इन सब के अलावा मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सही समय पर वीडियो का संदेश यानी नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाईकोर्ट आज आपसे फिर से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।